तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवोल्यूट। देखिए ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने को कैसे करते हैं ये चीज़ हम बता चुके हैं। एक बार आपको और हम उसका रिवीजन करा देते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जैसे हम अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास A11 है, A12 है, A13 है, यहाँ पे है A21 है, A22 है और A23 है। ठीक है, यहाँ पे A31 है, A32 है और A33 है। ठीक, और यहाँ पे जैसे ये चीज़ मेरी दी हुई है, इस चीज़ को हम एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लेके आपको समझा रहे हैं। ठीक है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3। देखिए हम को फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी में आपको ये चीज़ बताए थे कि अगर किसी भी एलिमेंट कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहे, चाहे कुछ भी दिया रहे, इसका को फैक्टर निकालने के लिए, किसी भी एलिमेंट का को फैक्टर निकालने के लिए हमें क्या करना रहता है, हमें इसकी फर्स्ट रो से, ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, जो हमें डिटर्मिनेंट यहाँ क्वेश्चन में बोला है फाइंड करने के लिए उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हम अपने प्रॉपर्टी में यहाँ इंट्रोडक्शन वीडियो में अपने को फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी में ये चीज़ हम बताए थे कि इसका को फैक्टर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसी तरह हमको अगर सेकेंड रो का निकालना रहता तो सेकेंड रो से हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, इसी तरह हमको थर्ड रो से मल्टीप्लाई कराना रहता तो हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई करा देते हैं। उसी तरह हमें थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराना रहता तो हम थर्ड कॉलम का मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में हमें बोला है सिर्फ सेकेंड रो का निकालने के लिए, बोला है। ठीक, मतलब हमें इस वाले रो का निकालने के लिए बोला है, मतलब हमें इसका मल्टीप्लाई इससे कराना है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराने के लिए अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन मेरा बोला है यहाँ तक तो ये चीज़ तो समझ में आ गई है कि हमको इसका इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, जो डिटर्मिनेंट जो आएगा वही इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमें बोला यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इवोल्यूट, यहाँ पे ये चीज़ गिवन है। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर निकाल के इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले को फैक्टर निकाल लेते हैं। तो को फैक्टर निकालने के लिए पहले हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे को फैक्टर निकालने के लिए हमें इसका पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डालेंगे माइनर। ठीक है, तो चलिए इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो इसका माइनर निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस सेकेंड रो का निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये मेरा M11 है, ये मेरा M12 है, ये मेरा M13 है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं M11। ठीक है, M11 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, M11 मतलब इसका माइनर निकालने के लिए हमें ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये कॉलम छोड़नी पड़ेगी। तो मेरे पास बचेगा 3823। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसकी रो छोड़नी पड़ेगी, ये सेकेंड रो छोड़नी पड़ेगी माइनर निकालने के लिए, और ये फर्स्ट कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास बचेगा 38 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38 और यहाँ पे क्या बचा है मेरा 3823। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 और यहाँ पे 3। ठीक है, फिर हम आते हैं M12 पे। ठीक, तो M12 मतलब ये निकालने आए हैं ये वाला, तो ये रो छोड़नी पड़ेगी, ये सेकेंड कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देते हैं। तो मेरे पास बचेगा 5813। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनर में लिखेंगे 5813। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5813। ठीक है, फिर हम थर्ड वाला इसी तरह निकाल लेते हैं। ठीक, तो थर्ड वाला यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे M1, अरे सॉरी 21 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 22 होगा और यहाँ पे 23 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 23 निकालने के लिए हमें ये थर्ड रो छोड़नी पड़ेगी, थर्ड कॉलम, और ये सेकेंड रो छोड़ देंगे हम और ये वाली कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, तो मेरे पास बचेगा 5312। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5312। अब इसको मल्टीप्लाई करके फाइनल आंसर इसका निकाल लेते हैं। तो 3 2 जा 6, यहाँ पे M21, तो ये हो जाएगा मेरा 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 16। ठीक है, अरे 3 3 जा 9 होगा ना,
गलती हो जा रहा। 3 3 जा मेरा 9 हो गया, ठीक है। फिर इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा M21 मेरा फाइनली आएगा माइनस का 7, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है M22 जो हम निकालेंगे तो यहाँ पे 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो M22 में हम 15 में 8 माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा 7। फिर आते हैं M23 पे, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा फाइनली M22 आ जाएगा मेरा फाइनली 7, यहाँ पे आ जाएगा फाइनली 7, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास अब ये जो मेरी माइनर, ये तीनों माइनर को मेरी माइनर आ गई है। अब इसी चीज़ को कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोफैक्टर लिख दिए। तो कोफैक्टर में बस हमें साइन लगाना रहता है। तो ये 2 1 3 मेरा क्या है M21, 3 मेरा ऑड है तो यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पे पहले से ही माइनस का साइन है तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो मेरा फाइनली 7 हो जाएगा, ठीक है। M22 मेरा इवन है तो उसी तरह लिखा जाएगा। और M23 है ना, ये M23 यहाँ पे M23 मेरा क्या है 23 ऑड है और 3 2 5 हो जाएगा। तो 5 मेरा ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक, माइनस का 7 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इस कोफैक्टर को डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इस कोफैक्टर को हमें इस क्वेश्चन के इन तीनों एलिमेंट से, सेकेंड रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इसका डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो फिर मल्टीप्लाई करा के मेरे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो चलिए इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसको तो ऊपर ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 में हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 में हमें इसका 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 2 लिख देंगे। फिर ये 7 है, 7 में हम 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ के ऊपर 0 है तो 7 में 0 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे 7 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस ये -7 है, -7 का हमें 1 में मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम 1 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा फाइनली 7 2 जा मेरा हो जाएगा 14 और यहाँ पे प्लस 7 में 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0, फिर यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा 7, ठीक है। तो अब ये मेरा फाइनली डिटरमिनेंट जो है 14 - 7, ये मेरा हो जाएगा आपका फाइनली 7। तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 मेरा हो गया कंप्लीट। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे जो माइनर था, यहाँ पे माइनर को तो m से डिनोट करते हैं, लेकिन कोफैक्टर को हम a से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम a लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम a लिख देंगे जो कि हम यहाँ पे m लिख दिए थे, ठीक है। और यहाँ पे हम a लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे कोफैक्टर को हम a से डिनोट करते हैं। यहाँ पे भी a और यहाँ पे भी, ये चीज़ मेरी गलती थी जो कि हम ये a सही कर दिए हैं, ठीक है। कोफैक्टर को a। हेलो एवरीवन, अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है यूजिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटरमिनेंट। जैसे हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए हैं वैसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करना है। बस इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड रो का इवैल्यूएट करना था और क्वेश्चन नंबर 3 में सेकेंड रो का इवैल्यूएट करना था और क्वेश्चन नंबर 4 में जो है कि थर्ड कॉलम का इवैल्यूएट करना है। देखिए हमें इसमें थर्ड कॉलम का बोला है तो मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ ये कॉलम का बोला है इवैल्यूएट निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में निकाले थे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 में भी निकाल लेते हैं। उसमें सेकेंड रो में निकाले थे, इसमें थर्ड कॉलम में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको निकालने के लिए सबसे पहले इसका वो लिखना पड़ेगा। ये है मेरा M1 M2 M3, तो ये मेरा हो गया M13, फिर ये मेरा हो जाएगा M23 और ये मेरा हो जाएगा M33, ठीक है। इसका हमें पहले कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल के इसका हमें डिटरमिनेंट निकालना है। पहले कोफैक्टर निकाल लेते हैं हम इसका। तो पहले कोफैक्टर निकालने के लिए हमें इसका पहले माइनर निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम पहले इसका माइनर निकाल लेते हैं। तो माइनर निकालने के लिए हमें यहाँ पर पहले लिख लेते हैं माइनर ऑफ थर्ड कॉलम, ठीक है। हम कॉलम का निकालना है तो यहाँ पे लिख लेंगे थर्ड कॉलम, ठीक। फिर यहाँ पे हम पहले माइनर निकाल लिए, माइनर चलिए निकाल लेते हैं। तो मेरा माइनर ये हो जाएगा, इसका पहले हम माइनर निकाल लेते हैं, फिर उसका कोफैक्टर निकाल लेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद उसको हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो चलिए पहले हम माइनर निकालते हैं। तो माइनर मेरा यहाँ पे लिखा जाएगा M13 मतलब ये 13। तो हमें इसमें देखिए माइनर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ का माइनर निकालने के लिए हमें इसमें ये वाली रो छोड़नी पड़ेगी, फर्स्ट रो छोड़नी पड़ेगी और थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा। जो बचेगा वो हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास बचेगा 1y और 1z, ठीक है। फिर हम निकाल लेते हैं इसका सेकेंड वाले एलिमेंट का माइनर। तो यहाँ पे लिखेंगे M23 का जब हम माइनर निकालेंगे तो ये देखिए हमें सेकेंड रो छोड़नी पड़ेगी और थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास बचेगा 1x 1y। तो यहाँ पे लिखेंगे 1x 1y, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं हम थर्ड वाले पे। तो यहाँ पे हम थर्ड वाला है, थर्ड एलिमेंट है xy। इसका माइनर निकालने के लिए हमें यहाँ पे लिखते हैं M33, ठीक। तो इसका माइनर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड रो छोड़ना पड़ेगा और थर्ड कॉलम छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या बचेगा 1x 1y, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1x 1y, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, 1 में z का मल्टीप्लाई करेंगे तो z हो जाएगा और 1 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का y आ जाएगा। तो M13 आया है मेरा zy, ठीक है। फिर हम इसी तरह M23 निकाल लेते हैं। तो M23 मेरा आएगा, 1 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y हो जाएगा और यहाँ पे 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में यहाँ पे मेरे पास z बचेगा, तो मेरा 1z बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 1x और यहाँ पे 1z था, यहाँ पे हम गलती से 1y लिख दिए थे, ठीक। तो यहाँ पे मेरा y, यहाँ पे मेरा 1 में z का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा z हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा x हो जाएगा। अब आते हैं M33 पे। यहाँ पे लिखेंगे M33, ठीक। फिर 1 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मेरा y हो जाएगा, 1 में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x हो जाएगा। अब इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं कोफैक्टर, यहाँ पे एक f होगा, कोफैक्टर ऑफ थर्ड कॉलम। अब इसका हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 3 है तो ये मेरा इवन है, 2 3 है तो ये मेरा ऑड है, ठीक है। ये 3 3 है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा इवन है। तो ये देखिए M13 जो है, M13 वो देखिए जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे z माइनस वाई लिखा जाएगा क्योंकि ये इवन है, ठीक। ये देखिए 2 3 मेरा ऑड है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3। तो यहाँ पे मेरे पास लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे जब ऑड है तो यहाँ पे माइनस का साइन लग जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऑड है तो माइनस का साइन लग जाएगा, तो इसका देखिए इसका हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो साइन जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस z हो जाएगा, ठीक। फिर आते हैं हम M33 पे, M33, ठीक है। तो M33 मेरे पास इवन है तो y और x, ठीक है। तो ये मेरा हो गया, ठीक, ये मेरा तीनों हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सब तो मेरा हो गया। अब इसको हमें ये जो चीज आई, ये चीज को हम इसके थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो थर्ड कॉलम है इसका, इस थर्ड कॉलम का डिटरमिनेंट का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ है इसके कॉलम से हमें मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम आपको प्रॉपर्टीज में अपने बता चुके हैं। तो चलिए आइए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास डिटरमिनेंट इक्वल टू y और zy, और यहाँ पे ये मेरा है yx, तो यहाँ पे लिखा जाएगा yz, सॉरी yx नहीं yz था, yz। फिर यहाँ पे आइए सेकेंड वाले पे, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिख लेते हैं x और z का मल्टीप्लाई किससे होगा, zx से, यहाँ पे लिख लेते हैं zx। फिर यहाँ प्लस का साइन लगाते हैं। फिर यहाँ पे हम y और x, तो यहाँ पे लिखा जाएगा yx का मल्टीप्लाई होगा xy से, यहाँ पे लिखेंगे x और y, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, अब यहाँ पे बहुत लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब बहुत लोग सोचेंगे कि चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं। लेकिन देखिए जब ऐसा मैथमेटिक्स में जब ऐसा चीज़ आ जाता है, ठीक है, ये चीज़ जब आ जाती है मेरी, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कराते हैं। इसको हम देखिए इसमें से हम देखिए अगर मल्टीप्लाई कराते भी हैं तो हमें आगे क्या होगा, किसी एक में तो किसी दो में हमें एलिमेंट सेम मिलेगा, ठीक है, थर्ड में हमें एलिमेंट नहीं सेम मिलेगा, ठीक है।
तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं, क्योंकि कोई एलिमेंट कटेगा, कोई नहीं कटेगा, कोई कॉमन लिया जाएगा, कोई नहीं हो पाएगा, कॉमन भी नहीं हो पाएगा मेरा। ठीक है, तो हम इसको मैट्रिक्स में क्या होता है, जब ऐसा चीज आ जाता है तो हम क्या करते हैं, हम इन तीनों में से कोई एक रो को, अरे कोई एक एलिमेंट को हम रोक लेते हैं, मतलब कोई एक एलिमेंट को हम जैसा है वैसा ही नीचे उतार देते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। क्यों इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं, क्योंकि अगर देखिए अगर हम किसी एक को नहीं रोकते हैं तो मेरा कोई मतलब नहीं रह जाएगा आगे सॉल्व करने का, क्योंकि आगे फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब ऐसा होता है, देखिए इससे हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये मेरा चलिए आगे सॉल्व हो जाएगा, फिर ये मेरा इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये इससे, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा फिर नीचे। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें देखिए इसमें हमें किसी तीनों में से किसी एक एलिमेंट को रोकना पड़ेगा। तो चलिए हम फर्स्ट वाले एलिमेंट को रोक लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड वाई और यहाँ पे हो जाएगा वाई जेड। इस चीज को हम इसी तरह लिख लेते हैं और जो बाकी बचता है उसका हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो देखिए एक्स और जेड एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा जेड एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे आइए, फिर जेड में जेड एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, इसको ऐड लगा दीजिए, फिर यहाँ पे y में एक्स वाई का मल्टीप्लाई होगा तो मेरा हो जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक, फिर यहाँ माइनस का साइन लगाइए, फिर x में एक्स वाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, अब इसके बाद देखिए इसको रोकने का अभी हम आपको फायदा दिखाएंगे, इसको रोकने का क्या फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज तो मेरी हो गई सॉल्व। अब इसको हम क्या करेंगे, आगे हम इसमें क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास है जेड एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स स्क्वायर जेड। अगर हम इन दोनों चीज को एक साथ लिख लेते हैं तो हमें क्या फायदा होगा, हमें ये फायदा होगा कि हमें वाई माइनस जेड यहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसको लिख कर दिखाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस, यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर है तो इन दोनों को हम एक साथ लिख लेते हैं, जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड को हम एक साथ लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर जेड। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई है, सॉरी हम बार बार जेड बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे लिख लिए, जो बचता है उसको यहाँ पे लिख लीजिए जेड स्क्वायर एक्स और यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्लस, और यहाँ पे जो मेरा है क्या है, यहाँ पे है एक्स वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पे जो चीज़ है वैसे लिख लेते हैं वाई जेड माइनस वाई और यहाँ पे है मेरा वाई जेड। अब देखिए इन दोनों चीज़ को हमें एक साथ लिखने का क्या फ़ायदा हुआ, इन दोनों चीज़ को यहाँ पे इसको और इसको, इस चीज को जो हम दोनों को एक साथ यहाँ पे लिखे हैं, इन दोनों चीज को एक साथ लिखने का हमें ये फायदा हुआ कि हम इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। देखिए इस तरह से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं इसको यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर को कॉमन लिए तो मेरे पास क्या बचा, जेड बचा और वाई बचा। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे मेरे पास है जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, तो इसमें से भी हम माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, जेड बचेगा, जेड स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जेड माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख लिए हम। तो देखिए इस चीज को अब हम क्या करेंगे, इसको हम ए प्लस बी वाले में लिख लेते हैं, ए प्लस बी का होल इसको जैसे लिखा जाता है वैसे इसको हम लिख लेते हैं, एक बार प्लस में लेकर लिख लेते हैं और एक बार माइनस में लेकर लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे चलिए हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा माइनस एक्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा जेड माइनस वाई। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा मेरा जेड प्लस वाई। ये देखिए ये चीज़ हम एक बार यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को हम उतार देते हैं। तो यहाँ पे है मेरा जेड माइनस वाई। ठीक है, जेड माइनस वाई और यहाँ पे है मेरा एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ पे मेरा है प्लस, यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे जेड माइनस वाई था और वाई जेड था। ठीक है, और यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरा जेड माइनस वाई और यहाँ पे है मेरा वाई जेड। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम एक साथ लिख लिए। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसमें से देखिए ये चीज़ कॉमन मिल रही है। देखिए वाई माइनस जेड और यहाँ पे है मेरा वाई माइनस जेड।
ठीक है, y माइनस जेड, वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों में से y माइनस जेड हम कॉमन ले लेते हैं। अब तो यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पर सॉरी जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई, जेड माइनस वाई, जेड, ये तीन जेड वाई माइनस है, ठीक है। इन तीनों में से हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जेड माइनस वाई को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे जेड माइनस वाई कॉमन हो गया मेरा। फिर यहाँ पे अब जो बचता है उसको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बचा है वाई जेड, फिर यहाँ पे मेरे पास प्लस का साइन, यहाँ पे बचा है एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे है एक्स, ठीक, और यहाँ पे है मेरा जेड माइनस वाई। तो यहाँ पे हो जाएगा जेड, जेड प्लस वाई है, तो यहाँ पे हो जाएगा जेड प्लस वाई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखिए, अब यहाँ पे अब हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये चीज़ दिख रहा है कि अगर एक्स जेड को मल्टीप्लाई करा लेते हैं और एक्स वाई को मल्टीप्लाई करा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। जो चीज़ पहले मिल रहा है उस चीज़ को पहले हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ है वैसे पहले लिख लेते हैं, जेड माइनस वाई है, जेड माइनस वाई लिख लीजिए। यहाँ पे बचा वाई जेड प्लस यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमें एक्स जेड में मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा एक्स जेड, और फिर एक्स में वाई का मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, यहाँ पे हो गया एक्स जेड, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एक्स वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स वाई, ठीक। अब देखिए, अब हमें क्या चीज़ कुछ मिल रहा है आगे सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, हमें यहाँ पे एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई यहाँ पे है, और हमें यहाँ पे वाई जेड है, ठीक है। तो अब इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों को अगर एक साथ लिख लेते हैं, अगर इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को, अगर इन दोनों को या फिर इन दोनों को, दोनों में से अगर कोई चीज़ को हम एक साथ लिख लेते हैं तो हमें फिर उसके बाद वहाँ से हमें कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, हमें हमारे कहने का यहाँ से ये मतलब है, यहाँ से हम अगर जेड माइनस वाई, ठीक है, जेड माइनस वाई, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस चीज़ को और इस चीज़ को एक साथ लिख लेते हैं, ठीक। तो हम यहाँ पे चलिए इन दोनों चीज़ को एक साथ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा वाई जेड, और यहाँ पे हो जाएगा मेरा एक्स वाई। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वाई जेड और माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा एक्स और एक्स या एक्स जेड, चलिए वाई जेड या एक्स वाई, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक्स वाई को नहीं, एक्स जेड ही को लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें एक जेड कॉमन मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे तो वाई मिल जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो जेड मिल जाएगा। तो चलिए हम जेड को ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा एक्स जेड, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई माइनस यहाँ पे एक्स वाई, और ये चीज़ को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अरे एक्स वाई यहाँ पे होगा यार, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे इस चीज़ को हम लिख लेते हैं यहीं पे, ठीक है सर। यहाँ पे इस चीज़ को लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा क्या चीज़ यहाँ मिलता है, यहाँ से हमें जेड कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें जब जेड कॉमन मिल रहा है तो यहाँ पे हम जेड कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे वाई बचा और एक्स बचा, तो वाई माइनस एक्स हो गया, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्लस का साइन लिखिए। अब देखिए, यहाँ से एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसमें से हम इन दोनों में से x को कॉमन लेते हैं। x को जब यहाँ पे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे जो चीज़ है उस चीज़ को लिख लीजिए, जेड माइनस वाई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी साइन जो है, यहाँ पे देखिए ये चीज़ और ये चीज़ हमारी सेम है, ठीक है। बस यहाँ पे ये y माइनस एक्स है और x माइनस वाई है। तो चलिए हम इसकी साइन चेंज करके इसको भी हम x माइनस वाई बना देते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा z, और यहाँ पे मेरा हो गया z। तो इसका साइन चेंज करने के लिए हम z के आगे माइनस साइन लगा देते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा x माइनस वाई। अब देखिए, ये x माइनस वाई और यहाँ पे भी x माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई हो गया, तो ये चीज़ और ये चीज़ मेरी एक जैसी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे जेड माइनस वाई यहाँ पे लिख लीजिए, जेड माइनस वाई, फिर यहाँ पे हो जाएगा। तो ये मेरा देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे x माइनस वाई और x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को हम कॉमन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई। फिर यहाँ पे देखिए, अब जो बचा उस चीज़ को लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरा बचा माइनस जेड, और यहाँ पे बचा क्या, प्लस का x, यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस का x, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस वाई, इसको देखिए ऊपर नहीं किए थे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा जेड माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया जेड माइनस वाई, और यहाँ पे हो गया मेरा एक्स माइनस वाई, ठीक है। अब इसकी जो हम है, इसकी जो साइन चेंज कर देते हैं हम, तो साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ पे भी हो जाएगा मेरा एक्स माइनस जेड। तो ये देखिए, ये चीज़ आ गई, ये आ गई मेरी फाइनल आंसर, ठीक है।
तो ये मेरी आ गई यहाँ पे फाइनल आंसर। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। तो देखिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ डिटरमिनेंट एंड ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाई। देखिए ये बोल रहा है कि ए आई जे का को फैक्टर है, उसका मल्टीप्लाई ए आई जे से हम कराते हैं। ए आई जे का मतलब A11, ठीक है। A11 का मल्टीप्लाई A11 से कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे हम ये चीज़ है, अगर हम यहाँ ये मेरा को फैक्टर है, अगर ये चीज़ हमको बताए हैं कि अगर इसका मल्टीप्लाई इससे हम कराते हैं, ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो जो डिटरमिनेंट आएगा वो सेम आएगा, ठीक है। देखिए कुछ इस तरह से, अगर हम A11 का मल्टीप्लाई A11 में कराएंगे तो मेरे पास आएगा A11, ठीक है। फिर A12 का मल्टीप्लाई A12 में कराएंगे तो मेरे पास आएगा प्लस का A12 और A12, ठीक है। फिर इसी तरह हम कराएंगे प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इसका इससे कराएंगे तो ये मेरा हो जाएगा A13, तो ये मेरा इसका ये हो गया डिटरमिनेंट, ठीक है। जो कि हम आपको इस तरह बताए हैं कि अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट मेरा सेम आता है। अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो उसका भी रिजल्ट सेम आएगा। इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो इसका भी रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। हाँ, ये देखिए ये मेरा को फैक्टर है, ये चीज़ मेरा को फैक्टर है और ये उसका एलिमेंट है। अगर इस को फैक्टर का इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उसका रिजल्ट सेम आता है। या तो अगर इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा, अगर इसका मल्टीप्लाई हम इससे कराएंगे तो 0 आ जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसका मतलब फर्स्ट रो से कराते हैं तो मेरा मल्टीप्लाई क्या आता है, को फैक्टर का अगर इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मेरा सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यही चीज क्वेश्चन मेरी बोली है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि कौन सा है जो सेम है मेरा। A11 का मल्टीप्लाई A11 में हम कराए हैं, को फैक्टर का मल्टीप्लाई इसके एलिमेंट से कराए हैं, तो देखिए कौन सा इसका आंसर सही है, मतलब कौन सा इसका एलिमेंट सही है। तो देखिए A11 A31 ये नहीं सही है, A12 ये तो नहीं है मेरा, फिर A11 फिर A12 A21 ये भी मेरा गलत हो गया, फिर A21 और A11 A22 A12 ये भी मेरा गलत हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए A11 A1, तो ये देखिए ये मेरा जो ये जो मेरा डी वाला है, ये डी वाला जो है कि मेरा सही है। तो ये वाला आंसर मेरा सही होगा क्योंकि A11 का मल्टीप्लाई A11 से कराएंगे तो मेरा सही आया है, A11 फिर A21 21 A31 A31। तो ये मेरा आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का डी फाइनल आंसर।